सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का ताबड़तोड़ रिवीजन। आपको बता दें, जैसा आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि आप लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। मैंने आपको 2 वीडियो पहले से बनाकर भेज दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 1 में क्या पढ़े थे हम लोग सुनिए। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजी व्यंजक क्या होता है। ठीक है, और उस पर हमने ताबड़तोड़ सवाल भी बताए थे और सवाल बताने के साथ साथ होमवर्क भी दिए थे और ये भी बोले थे कि जिन लोगों का बेस कमजोर होगा उसको जरूर लगाएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा पार्ट 1 पार्ट 2। चर क्या होता है, क्योंकि देखिए हमको पढ़ना ये चीज। ठीक है, तो चर क्या होता है, हमने बताया था कि जिनका मान बदलता रहता है मौसम की तरह। ठीक है, जैसे आपका हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी डी होता है ना, वो आपका क्या होता है, चर होता है। और चर क्या होता है, जिनका मान नहीं बदलता है, जैसे वो फिक्स रहते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आप जानते हैं। ठीक है, यदि मान बदलेगा तो समझ लीजिएगा वो चर है। जो मौसम की तरह बदलता है वो तुम्हारा क्या है, चर है। और जो मौसम की तरह नहीं बदलेगा वो क्या रहेगा, अचर रहेगा। अब देखिए जब चर और अचर दोनों को मिला देंगे तो वो कहलाएगा बीजी व्यंजक। ठीक है, तो हमने जो है चर अचर बीजी व्यंजक के बारे में ताबड़तोड़ बताया है और उस पर जो सवाल भी लगवाए हैं। आज बारी है पार्ट 3 की। ठीक है, सजातीय पद क्या होता है, विजातीय पद क्या होता है। ठीक है, सिमिलर एंड नॉन सिमिलर टर्म्स क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सजातीय पद का मतलब पहले समझिए। देखिए यहाँ पर हमने आपको डिफिनीशन जो लिख दिया है ताबड़तोड़, आप इसको देख सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ पे समझिए। आप देखिए ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। जब आप बीटीसी कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ आप एलकेजी से 12th तक पढ़े होंगे, फिर आप ग्रेजुएशन किए होंगे, उसके बाद आप बीटीसी किए होंगे। तो आपको जो है हम याद दिलाएंगे जब हम क्लास 6, 7, 8 में थे। ठीक है, तो देखिए सजातीय पद का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे समझिए ये हो गए मिश्रा जी। ठीक है, ये हो गए मिश्रा जी। ठीक है, ये हो गए, ये भी मिश्रा जी हैं, लेकिन मिश्रा जी के बड़े भाई हैं। ठीक है, और ये जो है मिश्रा जी के बड़े पापा हैं। ठीक है, और ये जो है उनके बड़े पापा हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, देखिए ये भी मिश्रा जी हैं, ये भी मिश्रा जी हैं, ये भी मिश्रा जी, ये भी मिश्रा जी हैं। तो आप मुझे ये बताइए सब लोग एक ही कास्ट के हैं ना, भले ही छोटा है बड़ा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबकी कास्ट क्या, जात क्या है, एक है। मतलब क्या, सजाती है। जैसे मान लो हम यहीं पे बोल दिए ये यक्स है, भाई छोटा सा है ना, छोटा सा है, यक्स कर दिए। अभी बड़े हैं तो यहाँ पे 2x कर दिए, थोड़ा सा और बड़े हैं यहाँ पे 3x कर दिए, और बड़े हैं तो हो सकता है 4x होगा या 5x होगा। तो यहाँ मान लीजिए 5x है, आपका मान नहीं हम यहाँ पे लिखेंगे 6x। ठीक है, लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, ये भी यक्स है और ये भी यक्स है, लेकिन इसके आगे का जो मान है अलग अलग, उससे मतलब नहीं है। सजातीय पद का मतलब होता है, अब यहाँ पे समझिए, वह पद जिनमें अक्षर और घात समान हो। देखिए यहाँ पे देखिए अक्षर क्या है, समान है, यक्स 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 है। ठीक है, और घात क्या है, देखिए इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। यदि ऐसी बात आती है तो आप लोग क्या बोलेंगे, सजातीय पद बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग सजातीय पद के बारे में अच्छे से समझिए। यहाँ पे देख लीजिए हमने आपको इस तरह से क्यों लिखा है कि ताकि आप इसका नोट्स भी बना सके। ठीक है, अब देखिए वह पद जिनमें अक्षर और घात समान हो, जिनके गुणांक संख्यात्मक हो। अब देखिए यहाँ पर अक्षर और घात की बात हो गई थी, अब यहाँ पर गुणांक की बात हो रही है। तो गुणांक क्या हो, संख्यात्मक हो। संख्यात्मक जो है अलग अलग होगा, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्षर और घात क्या हो, समान होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसके माध्यम से आप लोग समझ लेंगे ताबड़तोड़ में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए नंबर 1 में यक्स 2x 4x। देखिए ये भी शुक्ला जी हैं, ये भी शुक्ला जी हैं, ये भी शुक्ला जी हैं, लेकिन ये छोटे हैं, इनसे थोड़ा सा बड़े हैं, इनसे और बड़े हैं। तो उससे क्या मतलब हुआ, सब क्या है, यक्स है ना, सब शुक्ला जी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये क्या है, सजातीय पद है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पे लिखा गया 3x² कॉमा 4x²। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिए यहाँ पर लिखा गया x², यहाँ भी क्या है, x² है। देखिए अक्षर तो x है, लेकिन घात क्या है, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब पावर भी क्या है, सेम है। मतलब अब यहाँ पे बताइए क्या है, यादव जी का है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यादव जी के छोटे भाई हैं, यादव जी के बड़े भाई हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 है, ये क्या 4 है, उससे मतलब नहीं है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका अक्षर और घात क्या हो, जब समान होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह पद कैसा है, सजातीय पद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यक्स वाई को बताइए हम क्या माने, यक्स वाई को मान लिया हमने मौर्य जी हैं। ठीक है, तो देखिए ये है 2xy,
मतलब ये हुआ कि ये मौर्य जी के छोटे भाई हैं और यहाँ पे क्या लिखा है 4xy यानी 4 मौर्य जी। तो मौर्य जी है ना। हमने आपको क्या बताया था कि देखिए छोटा बड़ा से मतलब नहीं होता है, बस इनका घात समान होना चाहिए और अक्षर भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे सजातीय पद। अब देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल ये है पांडे जी। ठीक है, अब यहाँ पर y को मैंने माना पांडे जी। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए 1y यानी 1 पांडे जी, 7 पांडे जी और 8 पांडे जी। मतलब क्या हुआ सब लोग क्या है पांडे जी हैं और यहाँ पर पावर देखिए सेम है ना। जब सेम है मेरे भाई तो ये क्या कहलाएगा सजातीय पद कहलाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे मत घबराइएगा कि ये 8 है ये 7 है और यहाँ पर ये 1 है। ठीक, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मतलब क्या है अक्षरों से मतलब है और उसके घात से मतलब है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सजातीय पद कहलाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग हैं विजातीय पद के बारे में। अब इसको विजातीय पद को पढ़ने से पहले आइए कुछ समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके हो गए हैं मौर्य जी। ठीक है, और यहाँ पर जो है पांडे जी हैं और यहाँ पे देखिए जायसवाल जी हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये हैं यादव जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 लोग हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा ये है मौर्य जी तो हमने यहाँ पे यक्ष मान लिया। ठीक है, और ये पांडे जी हैं ये वाई मान लिया। ठीक है, और ये जायसवाल जी हैं यहाँ पे जेड मान लिया और ये कौन से हैं यादव जी हैं यहाँ पे मान लिया यक्ष स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए सब लोग अलग अलग है ना, तो ये क्या कहलाएंगे विजातीय पद है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अक्षर और घात दोनों असमान होते हैं तो ऐसे पदों को क्या बोलेंगे विजातीय पद बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आइए देखिए विजातीय पद मतलब नॉन सिमिलर टर्म्स। क्या कहेंगे वह पद जिनके अक्षर और घात असमान हो मतलब भिन्न भिन्न हो और ऐसे पदों को क्या बोलेंगे विजातीय पद बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है यक्ष कमा वाई, ये भी अलग अलग है, ये मौर्य जी हैं और ये क्या है यादव जी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है यक्ष स्क्वायर है 2 है और यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर है, अलग अलग है ना। ये कौन से बताइए ये जायसवाल जी हैं और ये कौन से है यादव जी हैं, अलग अलग है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, देखिए आपको समझना है, आप किसी तरह समझिए लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा है 5x, यहाँ पे क्या लिखा है 6xy। ठीक है, तो अब देखिए ओ यहाँ पे तो यक्ष है, यहाँ पे क्या यक्ष वाई है, वो अलग अलग है तो आप क्या बोलेंगे विजातीय पद है। यदि भैया यहाँ पर यक्ष वाई है यहाँ पर भी यक्ष वाई होता तो हम लोग क्या बोलते सजातीय पद है, लेकिन अलग अलग है ना तो क्या बोलेंगे विजातीय पद है। अब यहाँ पे देखिए ये भी यक्ष है यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अलग अलग है तो क्या बोलेंगे विजातीय पद है। हो गया, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ताबड़तोड़ आप पढ़ते जाइए। ठीक है, एक बार इसको देखिए और एक बार अच्छे से आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अब आइए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन को ताबड़तोड़ चुटकियों में लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे बने रहिए। देखिए लिखा गया क्वेश्चन में निम्न में से सजातीय पदों को छाटिए। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखा गया है तो हम लोग क्या करेंगे पहले जो है क्वेश्चन 1 को यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया यक्स 2i 3x 5y 6xy। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग जो यहाँ पर हल लिखेंगे या सोल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन 1 हो गया तो ध्यान दीजिए इसमें जो है सजातीय पद कौन कौन से है। देखिए यहाँ पे यक्ष है, यहाँ पे क्या है 3x है और देखो ये जो अलग अलग है ना, तो देखो जब यहाँ पे यक्ष दिखाई दिया है मेरे भाई तो आप पूरे मान में खोजिए कहाँ कहाँ यक्ष है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप जो यहाँ पर दीपक को जला लीजिएगा। ठीक है, आपको दिखाई देगा। ठीक है, जब दिखाई देगा देखिए यहाँ पे क्या यक्ष है, यहाँ पे देखिए नहीं यक्ष नहीं है, यहाँ पे क्या है 3x है। ओ यानी ये यक्ष है और यहाँ पे क्या है 3x है, ये छोटे भाई हैं और ये बड़े भाई हैं। तो बताइए यक्ष और 3x क्या है सजातीय पद है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यक्ष 3x क्या है सजातीय पद है, ये यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, सजातीय पद है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2y का देखिए कोई जात है, देखिए 2y है और यहाँ पे देखिए 5y। ओ यदि ये मिश्रा जी हैं ये भी क्या मिश्रा जी हैं, छोटे बड़े भाई होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे 2y 5y ये भी क्या है सजातीय पद है। ठीक है, ये आप जो है यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा ताबड़तोड़ में। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा इसका मान हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब कौन से बचे 6xy बचा। ठीक है, तो इसका जो कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सजातीय पद हमको जब छाटना है तो ये दोनों आपस में क्या है सजातीय पद हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2y और 5y आपस में क्या है सजातीय पद है। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, अब इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से आप लोगों को छाटना है कि सजातीय पद कौन सा है, कौन मिश्रा जी हैं, कौन शुक्ला जी हैं, कौन यादव जी हैं, कौन जो है
मौर्य जी हैं, ठीक है। अब बताइए, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग शुरुआत करेंगे इससे, ठीक है। तो क्या लिखा गया है, 2x²। अब यहाँ पर देखिए कहीं x² दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर है लेकिन देखो मिक्स है। अब यहाँ पे देखिए, अरे वाह क्या बात है, यहाँ पे देखा हमने कि 9x² यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है 2x² है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भाई लोग क्या होंगे, आपस में सजाती होंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x², 9x², क्या है आपस में भाई, सजातीय पद हैं, ठीक है, सजातीय पद हैं। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए y² लिखा है, अब इसको खोजिए, कहीं y² दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। इनटू में एक लोग और हैं, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए y² यहाँ पर है, अब जब यहाँ पे नहीं मिला तो आगे बढ़िए, यहाँ पर मिला, हाँ देखिए यहाँ पे मिल गया y²। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हैं, सजातीय पद हैं। मतलब क्या हो जाएगा, y² -8y² आपस में क्या है मेरे भाई, सजातीय पद हैं, ठीक है। ये भी क्या है, सजातीय पद हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, यहाँ पर लिखा गया AB। तो अब यहाँ पे आप खोजिए, कहीं AB दिखाई दे रहा है, देखिए हाँ यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे क्या है -7AB। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए BA है, देखिए चाहे BA बोलिए चाहे AB बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होता है अक्षर में। देखिए जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 3 × 2 कितना आएगा, 6 आएगा ना। उसी प्रकार चाहे हम ऐसे लिख देंगे 2 × 3 तो क्या 6 आएगा। उसी तरह मेरे भाई चाहे A × B लिखो चाहे B × A लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इससे घबराइएगा मत। अब देखिए यहाँ पर सजातीय पद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए AB, -7AB और 9BA आपस में क्या है, सजातीय पद है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए और कौन कौन से हैं, यहाँ पर क्या है -3A है। अब देखिए A कहीं दिखाई दे रहा है, जवाब में आएगा हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि -3A, ठीक है, -3A और 7A आपस में क्या है, सजातीय पद हैं, और ये वाला बच गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इस सवाल में AB -7AB और 9BA आपस में क्या है, सजातीय पद में है, ठीक है। इसी प्रकार -3A और 7A आपस में क्या है, सजातीय पद में है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये यहाँ पर लिखा गया है, इसमें से आप लोग जो है अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए ये आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये तो ट्रेलर है, आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम फिर लेकर आएंगे ताबड़तोड़ में। बस आप लोगों से निवेदन है, इस चैनल को यदि आप नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।